इंडियन आर्मी साहस, शौर्य और वीरता का दूसरा नाम। Mounted on Ashok Leland Chase. भारतीय सेना के शौर्य की अनगिनत कहानियां सालों से सुनी और सुनाई जा रही हैं। सेना के शौर्य ने सिर्फ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा नहीं की, भारत माता का मान भी खूब बढ़ाया है। बॉर्डर पर युद्ध हो या देश के अंदर कोई आपात स्थिति, हमारे जवान हर मोर्चे पर तैनात नजर आते हैं। सेना जिन टैंकों, हथियारों का इस्तेमाल करती है, उनको जानना हमेशा से रोमांच पैदा करता रहा है। जब भी सेना और उसके हथियारों को जानने का मौका मिलता है, जन सैलाब सा उमड़ता है। पिछले दिनों रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अथक कोशिश से 3 दिवसीय नो योर आर्मी प्रदर्शनी लगी, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से लोग पहुंचे। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, हर वर्ग में इसको लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। साइंस कॉलेज मैदान में हुई इस भव्य प्रदर्शनी में पहले दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। सीएम साय को जैकेट पहनाकर सेना ने अपने अंदाज में स्वागत किया। मुख्यमंत्री भारतीय सेना के कर्तव्य को देखकर रोमांचित हुए। सीएम ने सेना के कौशल और क्षमता की खुले कंठ से तारीफ की। अपनी सेना की ताकत, उसकी क्षमता और हमारे वीर जवानों के शौर्य को देखकर आज मैं भी वास्तव में रोमांचित और गौरवान्वित हो रहा हूं। लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए सेना का एक अकेला जवान ही काफी होता है। सेना की वर्दी में किसी चुस्त दुरुस्त जवान को देखकर ही हमारे भीतर जोश आ जाता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब हम कर्तव्य पथ पर अपने सैनिकों को परेड करते हुए देखते हैं, तब हर भारतीय के मन में विचार अवश्य आता है कि काश हम भी भारतीय सेना का हिस्सा होते। हमारी यह सेना संख्या दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाती है। कहा जाता है कि भारतीय सेना के पास करीब 4,500 से ज्यादा टैंक हैं। इनमें मैन बैटल टैंक के रूप में सेना T-19 भीष्म टैंक का इस्तेमाल करती है। T-90 टैंक रूस का मुख्य युद्धक टैंक है, जिसे भारत ने अपने हिसाब से बदलकर इसका नाम भीष्म रख दिया है। दुश्मनों का दुश्मन T-90 भीष्म टैंक। T-90 भीष्म टैंक का वजन 46.5 टन। इसमें चालक दल सहित 3 सदस्य बैठ सकते हैं। टैंक की कुल लंबाई 9.530 मीटर। टैंक की कुल ऊंचाई 2.865 मीटर। टैंक की कुल चौड़ाई 3.780 मीटर। खाई पार करने की लंबाई 2.6 से 2.8 मीटर। सड़क पर इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। टैंक के इंजन की शक्ति 1000 HP है। इसमें 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन है। टैंक में स्टोर किए जा सकते हैं 43 गोले। टैंक की ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है। बंसल न्यूज के स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव ने भीष्म टैंक का जायजा लिया। उनके साथ थे रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह। गौरव सिंह ने बताया कि सीएम की कोशिश से जल्द ही प्रदेश में सेना में भर्ती का बड़ा अभियान चलेगा। जब प्रदेश के बच्चे भीष्म टैंक में बैठेंगे तो हम इसको अपना भीष्म कहेंगे। जब भी हम सेना के जवानों को देखते हैं तो अंदर से ऐसा लगता है कि सब रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्यों रोंगटे खड़े हो रहे हैं? क्योंकि ये देशभक्ति का जज्बा है, ये देश की सेवा का जज्बा रायपुर में भी देखने को मिल रहा है। सैन्य प्रदर्शनी यहाँ पर ये भीष्म है, सबसे खतरनाक टैंक माना जाता है। ये इजराइल और ईरान का जो युद्ध हो रहा है उसमें भी इस टैंक का उपयोग किया जा रहा है और ये भारतीय सेना की शक्ति बताता है आपको। ये मेरे साथ अभी फिलहाल रायपुर कलेक्टर हैं गौरव सिंह साहब, उनसे मैं बातचीत करूंगा। सर, ये कितने नीचे जा पाएंगे आप? ज़्यादा नीचे जा सकते हैं, जैसे और सैनिक भी बैठते हैं वैसे बैठा जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट बड़ा दुरूह काम होता है इसके अंदर बैठना और बात करना। देख सकते हैं कि हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं और पूरा पसीने में लथपथ हो जाते हैं।
टेम्परेचर भी 42 डिग्री में स्थिति है, तो 70 डिग्री में जब ये जवान काम करते होंगे तो कौन सी मना स्थिति होती होगी। और आप देख सकते हैं रायपुरियंस में क्या उत्साह है, क्या क्रेज है कि रात रात तक लोग आ रहे हैं। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष पहल थी कि छत्तीसगढ़ के लोग जुड़े हैं, तो मुझे लगता है सोचने से ज़्यादा लोग जुड़े हैं और कार्यक्रम को भव्यता मिली है। सर आइए थोड़ा सा बाहर। ये टैंक है सर, और सबसे बड़ी बात है ये तो विषय मैं देख रहा हूँ चारों तरफ। एक बार मैं चाहूँगा राहुल एक बार चारों तरफ से दिखाएं प्रदर्शनी को। ये वो इक्विपमेंट्स हैं जो बहुत रेयर देखने को, रायपुर के लिए तो शायद ये पहली सौगात है, इसलिए भी पहली सौगात है क्योंकि रायपुर में इस प्रकार की सैन्य प्रदर्शनी कभी रही नहीं है। कितनी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं रायपुर में, क्योंकि पहली बार ये आयोजन हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात होता है जब हमारी सेना आती है तो हम उनका स्वागत कैसे करते हैं, हम उनकी लोगों को समझते क्या हैं, हम उनकी अपेक्षाओं खरे कितने उतरते हैं। तो जिस हिसाब से पूरे छत्तीसगढ़ से, अभी मैं देख रहा था कवर्धा से बच्चे आए हैं, दंतेवाड़ा से बच्चे आए हैं, तो जो अपेक्षा थी माननीय मुख्यमंत्री जी की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें समझें, वो पूरा हुआ है। और मुझे लगता है आने वाले समय में हम लोगों की बात भी चल रही है कि आने वाले समय में प्रदेश में कई जगह आर्मी रिक्रूटमेंट कैंप भी होंगे। मैं आपको लिए चलता हूँ, एक बार मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कितना कठिन होता है। देखिए ये टैंक है और इसके नीचे मैं आपको लिए चलता हूँ। देखिए ये राहुल से मैं कहूँगा राहुल लाइट जलाएं अंदर, क्योंकि ये देखिए ये सीट होती है बैठने की। कोशिश करूँगा मैं एक बार जाने की। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से देखिए यहाँ पर बैठा जाता है। ये देखिए ये बैठा जाता है। कितना कठिन आप मान सकते हैं। देखिए इस तरह से बैठना पड़ता है। यहाँ से आपको दूरबीन लगी हुई है देखने के लिए, और अंदर आप ये मान के चलिए कि बहुत मुश्किल है, चूँकि टेम्परेचर 50 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है। ऐसे टेम्परेचर में इस जगह पर बैठना, काम करना, और सबसे बड़ी बात है काम नहीं करना, दुश्मन को निस्ते नाबूद भी करना यहाँ की प्राथमिकता होती है। तो ये आप देख सकते हैं किस परिस्थितियों में हमारे सेना के जवान काम करते हैं, किन परिस्थितियों में वो देश की रक्षा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है आज हम और आप अगर खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, स्वतंत्रता अनुभूत कर पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा कोई कारण है तो हमारी सेना के जवान हैं। सैल्यूट फॉर इंडियन आर्मी। भीष्म टैंक को लेकर बच्चों का जोश भी हाई दिखा। बच्चों ने टैंक पर बैठकर अपनी खुशी का इजहार किया। सेना के प्रति जो लोगों का जो सम्मान होता है, जो सेना के प्रति लोगों का जज्बा होता है, वो बहुत आराम से यहाँ पर दिख रहा है। यही बच्चे हैं जो कल छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करेंगे, देश को रिप्रेजेंट करेंगे, और निश्चित तौर पर हो सकता है सेना में जब रिक्रूटमेंट हो तो यही बच्चे आपको सेना में नजर आए। क्या दिख रहे हैं बेटा? भीष्म टैंक। क्या दिख रहे हैं? टैंक। क्या दिख रहे हैं? भीष्म टैंक। भीष्म टैंक। अच्छा, ये जो सब आर्मी के जवान खड़े, इनके लिए क्या करेंगे? जोर से बोलिए। सैल्यूट। जोर से। सैल्यूट। सैल्यूट। ये सम्मान है, जब इन छोटे बच्चों का सम्मान है सेना के प्रति, तो आप और हम निश्चित तौर पर सम्मान भी रखते हैं, और वो जज्बा भी है जो देखते ही बनता है। और निश्चित तौर पर ऐसी जब सैन्य प्रदर्शनियां लगती है, आप यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सेना की असली परीक्षा युद्ध क्षेत्र में होती है। रायपुर में सेना के गोरखा रेजिमेंट ने अपनी युद्ध कौशल की झलक भी लोगों को दिखाई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जवानों का डेडिकेशन है, किस प्रकार से दुश्मन के इलाके को तबाह किया जाता है, ये आर्मी के जवानों ने दिखाया। बहुत खूबसूरत प्रदर्शनी है। निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए सेना के प्रति सम्मान, अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति का जज्बा और बढ़ता है। एक बार मैं चाहूँगा पीछे भी दिखाए कैमरामैन, किस तादाद में, किस संख्या में पूरे रायपुर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपने देश के सैनिकों की राष्ट्रभक्ति देख रहे हैं, देशभक्ति देख रहे हैं। और उसी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति में सब कोई सराबार हो रहे हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं ऊपर जो द्रोण नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये ड्रोन अपने आप में आप देख सकते हैं, इतना बड़ा ड्रोन बहुत कम लोगों ने देखा होगा। ये इस तरह से दुश्मनों के इलाकों में नज़र रखी जाती है और उसे बर्बाद किया जाता है। हर तरफ से देखिए, पीछे भी भारत माता के जय के नारे हर तरफ नज़र आ रहे हैं। तो ये सैन्य प्रदर्शनी है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर ये सैन्य प्रदर्शनी, और पहली बार रायपुर में, पहली बार छत्तीसगढ़ में, पहली बार ऐसी सैन्य प्रदर्शनी होने जा रही है। और निश्चित तौर पर आम लोग आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये सेना के जवान हैं, इस तरह से आते हैं। आपने देखा किस तरह से दुश्मन के टारगेट को जो है वो बर्बाद किया गया, और कितनी विषम परिस्थितियों में सेना के जवान सिर्फ हमें महफूज रखने के लिए काम करते हैं।
डेयर डेविल्स के हैरत अंगेज करतब भी लोगों को देखने मिले। मोटरसाइकिल पर सवार होकर डेयर डेविल्स जब मैदान में उतरे तो देखने वाले बस देखते ही रह गए। इन रणबांकुरों ने कभी एक टायर पर जोहर दिखाए तो कभी उल्टे बैठकर कमाल किया। सीढ़ी के साथ मोटरसाइकिल पर इनका बैलेंस देखने लायक था। भव्य सशस्त्र समारोह में आज अलग अलग छटा जो है वो देखने को मिली और इस वक्त बाइकर डेयर डेविल्स का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर जारी है और जो बाइकर्स हैं वो ये पिरामिड बनाकर यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो अपने शौर्य का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और खास बात ये है कि अलग अलग तरीके से इन्होंने यहाँ पर अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है और भारत के झंडा जो ऊंचा रहे हमेशा कहा जाता है वो यहाँ करते आ रहे। और अभी तक तो राजपथ में जो लोगों ने देखा था वो प्रदर्शन यहाँ देखी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ये कॉमिक डेयर डेविल्स है ये एक अलग उत्साह जगाते यहाँ पर अपने जो कर्तव्य इनके द्वारा दिखाया जा रहा है उसमें अलग सा उत्साह दिखाते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं और काफी आरामदायक ये रहते हैं। इनको आराम के नाम से भी जाना जाता है, जैसे एक मजा लेने वाली चीजें रहती है, कॉमिक लोग रहते हैं वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लाल कलर की बुलेट और सतरंगी इनका कपड़ा है और उसमें ये करतब दिखाते नजर आ रहे हैं। अलग अलग तरीके से रिलैक्स मोड में रहते हैं और ये तमाम जाबाज यहाँ पर क्लोजिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जाबाज जो है डेयर डेविल्स जो है बाइकर डेयर डेविल्स वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और हेलमेट लगाकर ये बकायदा आगे आ रहे हैं। और ये इनके जो प्लाटून कमांडर हैं वो अभिनंदन करते नजर आ रहे हैं। चलते बाइक में ये खड़े हुए हैं और सलामी देते नजर आ रहे हैं। बंसल न्यूज की भी टीम इन्हें सलाम करती है और इनके इस जाबाज करतब के लिए उनका धन्यवाद भी करती है रायपुर की जनता की ओर से। डेयर डेविल्स खड़े होकर भी ड्राइव करते नजर आए। तिरंगे के साथ जब डेयर डेविल्स सामने आए तो रंग ही अलग था। डेयर डेविल्स के करतब के बाद आपको ले चलते हैं ड्रोन की दुनिया में और आपको दिखाते हैं कई बार सेना की आंख की तरह इस्तेमाल होने वाले नेत्र ड्रोन के बारे में। देश की सुरक्षा में नेत्र ड्रोन का अहम योगदान। 15 किलोमीटर तक का क्षेत्र कवर करता है नेत्र। कार्बन फाइबर से बना ड्रोन 6 किलो का दिन और रात में होता है इस्तेमाल। परिस्थिति के मुताबिक ढल सकता है नेत्र की उड़ान क्षमता करीब 90 मिनट। सेना को लाकर देता है दुश्मन की खबर। नेत्र ड्रोन को लेकर लोगों में खूब उत्साह है। डेयर डेविल्स के बाद हम पहुंच चुके हैं सैन्य जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है हथियारों की, ये नेत्रा ड्रोन है। अक्सर हमने फिल्मों में सुना है, अलग अलग जगहों पर सुना है, केवल मैंने भी आज पहली बार ये देखा है। क्या बोलते हैं सर? सर ये नेत्रा ड्रोन है जो हम अगर दुश्मन की खबर हासिल करना है तो हम इसको बेच के खबर हासिल कर सकते हैं। ये 8 किलोमीटर दूर जा सकता है और दुश्मन का पूरा खबर हासिल करके फोटो वीडियो पूरा दे देगा, हमारे को उस जगह की कोऑर्डिनेट भी दे देगा। बहुत धन्यवाद। ये देखिए इसके बाद क्या बोलते हैं सर इसको? सर ये शॉर्ट रेंज एयर स्टैक ड्रोन है। इसमें क्या है 500 ग्राम बार हेड लगा हुआ होता है जो ब्लास्ट होता है। इसको हम क्या है एक लैपटॉप के द्वारा इसको पहले इससे लॉन्च करते हैं एयर प्रेशर के द्वारा। उसके बाद इसको गाइडेंस सिस्टम है इसमें, इसको गाइड करके और इसकी रेंज है 5 किलोमीटर। वहाँ पे कहीं भी किसी भी टारगेट पे गिरा के हम ब्लास्ट करते हैं इसको। ये खुद वन टाइम यूज़ के लिए है। अब किस किस युद्ध में यूज़ हुआ है? अभी तो नया आया सर इंडिया में, तो बाकी अभी ये चल रहा है न्यू टेक्नोलॉजी। अभी क्या नाम है इसका? इसमें शॉर्ट रेंज एयर स्टैक ड्रोन सर। बहुत बढ़िया। तो देखिए अलग अलग चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कुछ इक्विपमेंट्स हैं, ये जूते हैं जो पहने जाते हैं। अंडर वाटर है, जब पानी के अंदर जाते हैं जवान तो ये जूते पहनते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शार्प नाइफ। ये यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है? ये शार्प नाइफ है, पानी के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे कोई पानी के अंदर फंस जाता है तो उसको क्या बचाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे जाल के अंदर फंस जाता है बंदा तो इसको काट के ये शार्प नाइफ से बंदे को बाहर निकाल लेते हैं। भी उसी में उपयोग होते हैं। ये जूता इसके लिए होता है कि आप पानी के अंदर कोई भी काम करोगे तो क्या जूते पहन के अंदर जाओ। लाइट भी काम करती होगी। ये सोनार जीपीएस से ये पानी के अंदर काम करता है। जैसे किसी भी चीज़ को क्या करता है डिटेक्ट करके स्क्रीन के ऊपर बता देता है। तो देखिए ये सेना की ताकत है। और ये देखिए ये शायद पानी के अंदर जाने वाला ये पूरा ऑक्सीजन है। और देखिए ये जो अंदर यूज़ किया जाता है
ये देखिए ये ऑक्सीजन है, इसको आप लेकर अंदर जा सकते हैं पानी के भीतर। ये क्या है सर? ये सर पैराशूट है, इसका 20 केजी वेट है, 28,000-35,000 फीट पर। 20 केजी वेट, इसको जवान को अपने कंधे में टांगना पड़ता है। सर कितने ऊपर से हेलीकॉप्टर से जब जंप करना होगा? 18 से 35,000 फीट पर। तो देखिए 18 से 35,000 हाइट पर जब जंप करना होता है हेलीकॉप्टर से, तो ये इसका वज़न है, ये देखिए मैं ये उठाने की कोशिश करता हूँ, 20 किलो इसका वज़न है। और ये 20 किलो वज़न कंधे पर टांग कर जवान हेलीकॉप्टर से जब जंप करते हैं नीचे आने के लिए, तो ये 20 किलो का वज़न होता है। और उसके बाद 35 किलोमीटर ऊपर से जब नीचे आते हैं, 35,000 की ऊंचाई से तब नीचे आते हैं, तब ये इतना वज़न के साथ उनको नीचे आना पड़ता है। आगे भी मैं चलूँगा। ये मेरे पास आप जो देख रहे हैं, ये 84 mm का रॉकेट लॉन्चर है, स्वीडन में बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए कैरिंग हैंडल की सुविधा है, हल्का है, स्नैपर है, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो यहाँ पर प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाई गई है। और आगे मैं आपको लिए चलता हूँ। ये देखिए इस तरफ, ये देखिए ये इस तरफ भी ये ड्रोन एक नज़र आ रहा है। ये देखिए ये बैटलफील्ड सर्विलेंस राडार है, ये भी सर्विलेंस कॉप्टर है। ये जिस तरह से ये देखिए ये दिख रहा है यहाँ पर मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर है। देखिए ये है MGL, ये आप देख सकते हैं, ये स्नाइपर राइफ़ल है, ये ग्रेनेड लॉन्चर है लास्ट में जो आपको नज़र आ रहा है। और ये देखिए ये इस तरफ भी आपको लिए चलता हूँ। ये देखिए ये 84 mm की राइफ़ल है, ये आप देख सकते हैं। ये तमाम वो प्रदर्शनियाँ लगी हैं जो हथियार हमने कभी देखे नहीं हैं, सिर्फ सुनते थे उनके बारे में। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसे कहा जाता है, लास्ट वाला मैं इसे बताना चाहूँगा। इसके बाद ये 7.62 mm मीडियम मशीन गन है, जो हमने मेरे ख्याल से बॉर्डर फिल्म में आपने देखी होगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही मशीन गन वहाँ पर उपयोग की जाती थी। और इसके अलावा जो वहाँ पर ये रखा हुआ है 30 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड, ये देखिए ये है ग्रेनेड लॉन्चर है, ये ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है, ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो यहाँ पर प्रदर्शनी के लिए रखी गई है। और देख सकते हैं यूथ है यहाँ पर, सभी लोग आ रहे हैं दूर दूर से जानने के लिए कि आखिर इनसे काम कैसा होता है, कैसे हमारे जो सैनिक है वो इनका उपयोग करते हैं। नेत्र ड्रोन के बाद आपको बताते हैं उस ऐतिहासिक गन के बारे में जिसे लोग RCL गन के रूप में जानते हैं। भारतीय सेना की धरोहर है RCL गन। 1965 में पाकिस्तानी सेना के खट्टे किए थे दाल। 1965 में वीर अब्दुल हमीद ने चलाई थी RCL गन। पाकिस्तानी सेना के पैटर्न टैंकों को भी उड़ाया था। अब्दुल हमीद ने उड़ाए थे कई पाकिस्तानी टैंक। युद्ध में शहीद हो गए थे अब्दुल हमीद। करीब 210 किलो है इस गन का वजन। RCL और वीर अब्दुल हमीद को लेकर बंसल न्यूज ने सूबेदार मनोज कुमार से बात की। फिल्मों में देखा होगा आपने, ये देखिए RCL इसको गन बोलते हैं। और बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी देखिए, अब तो सेल्फी का ज़माना है, लेकिन जो इसको चलाता है उससे पूछिए कि इसकी आखिर विशेषता क्या है। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं 106 mm RCL गन, रिकॉइललेस गन। ये मेड इन USA है। ये 1960 में भारतीय सेना में शामिल हुआ। ठीक है, इसका जो रेंज है, कारगर रेंज है, वो 2700 मीटर है। ठीक है, और इसकी जो कैपेबिलिटी है जो इसका राउंड, जो इसकी गन है, इसका ही 210 किलोग्राम वजन है। 210 किलोग्राम वजन। ये जीप है, इतना वजन सहती है? हाँ, ये माउंटेड पे करती है फायर। और इसकी असली विशेषता ये है कि ये वीर अब्दुल हमीद की गन है। 1965 में जब पाकिस्तान के साथ में वॉर हुआ था, तो उस टाइम इसको यूज किया गया था। और अब्दुल हमीद ने इसी गन से पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंक को तोड़ा है। सैल्यूट है फिर तो हाँ, 2006 में ये एब्सोल्यूट हो गया था, लेकिन आज भी इसको धरोहर के तौर पे रखा हुआ है। जबलपुर GRC गन्नेड रेजिमेंट सेंटर है, वहाँ पे इसको धरोहर के रूप में रखा हुआ है। देखिए धरोहर है हमारी, और ये बच्चे ही हैं, इन धरोहर को संभालेंगे आगे। देख सकते हैं आप। बेटा जाना है, सेना में जाओगे? हाँ। सेना में भर्ती होगे? हाँ। तो एक बार जोर से बोलो, जय हिंद। जय हिंद। जोर से बोलो, जय हिंद। तो देखिए ये बच्चे हैं, भविष्य है हमारे यहाँ का। देखिए गन के बाद अब बात सेना में इस्तेमाल होने वाले गोले की, जो 17 किलोमीटर तक मार करता है। जहां गिरता है वहां 50 मीटर के दायरे में सब कुछ खत्म कर देता है। अगर हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो इसके अंदर बॉल जो भरेंगे, क्या वो पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है? हाँ बिल्कुल पूरा कर सकता है। वो बॉल नहीं है, उसको हम
राउंड बोलते हैं या हम सेल बोलते हैं अपनी भाषा में। आप उसको गोला बोल सकते हैं, जो एक उधर रखा है पीछे डेमो के लिए हमने रखा है। हमने उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसके अंदर डालना है और इसको ले करना है कि किस जगह हमने कौन सी चीज़ को तोड़ना है। 50 मीटर रेडियस को ये ख़त्म कर देता है, जहाँ गिरेगा वहाँ पे 50 मीटर रेडियस को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। निशाना लगाने के लिए इसकी थोड़ी प्रक्रिया लंबी है, देखता कोई और है, फायर कोई और करता है, ठीक है। इसको ऑपरेट करने के लिए हाँ जी, ऑपरेट करने के लिए कम्युनिकेशन में दूसरी टीम होती है। ऐसा लग रहा है आपको यहाँ आए तो क्या लगता है कि बच्चों को देशभक्ति की भावना भी जगती, क्योंकि सेना से बड़ा अनुशासन कोई किसी को सिखा नहीं सकता। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और ये ऐसे जो सरकार के द्वारा ये सब हमेशा होते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमसे क्वेश्चंस करते हैं कि मम्मा ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, तो हम तो नहीं समझ पाते, पर यहाँ आर्मी मैन्स जो ये लोग हैं वो लोग अच्छे से बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये, और सरकार को इसके लिए बहुत प्रोत्साहन है कि और आगे भी ऐसा करते रहें वो। अब बात करते हैं एंटी एयरक्राफ्ट गन की। इसका पूरा नाम ZU-23mm एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम है। इससे कम ऊंचाई पर उड़ रहे आसमानी खतरों को खत्म किया जा सकता है। इसके बारे में रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने जानकारी दी। ये ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जो 17-17.5 किलोमीटर की रेंज में काम करती है। 360 डिग्री घूमकर अपने दुश्मनों को नाश करती है। 360 आप घूम चुके हैं सर, और मैंने देख रहा हूँ बच्चों में इतना जज्बा है, वंदे मातरम, देशभक्ति के गाने बच्चे गा रहे हैं। कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं? जब ये तैयार हो रहा था तो उम्मीद नहीं थी इतना बेहतर। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। देखिए जो उत्साह है लोगों में, ये देश के प्रति हमारी भावना को दिखाता है, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ बड़ी भूमिका में दिखेगा देश की सेना में, ये हम सबको उम्मीद है। रायपुर की इस प्रदर्शनी में बस्तर के दिव्यांग बच्चे भी पहुंचे। इन बच्चों ने घुड़सवारी के अलग अलग करतब भी दिखाए। आपके पैर में पोलियो की दिक्कत है, उसके बावजूद आप घुड़सवारी कर रहे हैं, कुछ दिक्कतें नहीं होती चलने में, काम का खेलने में? नहीं सर, ऐसी है। मतलब घुड़सवारी कब से कर रहे हो आप? घुड़सवारी दो महीना हुआ है। बस 2 महीने में आप यहाँ मैदान में उतर गए? यस सर, और जिला में मतलब 15 अगस्त के दिन भी गए थे सर। 15 अगस्त को भी आप मतलब घुड़सवारी वहाँ पर सलामी दिए हैं आप। कैसे इस घुड़सवारी का सोच हुआ, क्योंकि आप लोग अमूमन वहाँ पर ज़्यादातर शांत रहने वाले क्षेत्र में से हैं, जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें नहीं पहुँचती। उसके बाद एक हौसला होना चाहिए कि हाँ मैं इसको कर लूँगा। ये हौसला कैसे बनता है आप लोगों में? जैसे मतलब सर एजुकेशन सिटी में आए थे, करीबन पहले आए थे, तो बाद में फिर थोड़ा बहुत देखते देखते मतलब हिम्मत आ गया कि हम भी कर सकते हैं। डर नहीं लगता? नहीं सर। क्यों? डर तो लगता है। हम लोग आपको देखते हैं जब आप लोग एक चुनौती लेकर आगे बढ़ते हैं और हाथ में वो भाला रहता है, और भाला गड़ा के जब आप लोग कोई टारगेट को अचीव करते हैं तो डर हम लोग को लगते रहता है। पहले सर मतलब जब फर्स्ट में था थोड़ा बहुत गिरने का डर होता था, अभी थोड़ा आदत हो गया सर। मैं देखा था आप जब घुड़सवारी करते हैं तो आप एक तरफ थोड़ा तिरछा भी हो जाते हैं, बाद में जब अपना टारगेट पूरा अचीव करते हैं उसके बाद फिर बैलेंस बना के अपने घोड़े को संभालते हैं। यस सर। कौन सा है आपका घोड़ा? वो विक्टोरिया। विक्टोरिया, नाम भी आपके घोड़े का ज़बरदस्त है, विक्टोरिया। और युवा है हमारे साथ, इनकी हाइट नहीं बढ़ पाई है पोलियो के चलते, लेकिन इसे भी इन्होंने मजबूरी नहीं ली है। क्या नाम है भाई आपका? प्रिंस। प्रिंस, कहाँ से हो आप? बस्तर। कल जब घुड़सवारी हो रही थी तो आप एक कंधे में बैठे हुए थे अपने साथी के और सलामी दिए थे, उस दौरान कैसा महसूस कर रहे थे आप? अच्छा। डर नहीं लगता आपको ये सब करते? डर छूट गया। छूट गया? क्यों छूटा? धीरे धीरे हो गया। धीरे धीरे हो गया। और पढ़ाई करते हैं आप अभी? यस सर। कौन से क्लास में? 5वीं में है। रायपुर के बच्चों ने भी सैन्य प्रदर्शनी को लेकर गजब का उत्साह दिखाया। सत श्री अकाल तो कर दो। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल तो कर दो। सत श्री अकाल। कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा। हाउस द जोश? अच्छा। अच्छा बस लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। जोर से बोलिए वंदे मातरम। वंदे मातरम। जोर से। वंदे मातरम। जोर से। वंदे मातरम। जोर से। वंदे मातरम। बोले भारत माता की जय। जय। ये बच्चे हैं, बचपन से अगर ये इसी तरह की भावना में रहेंगे तो निश्चित तौर पर देशभक्ति का इससे बड़ा जज्बा आपको मिल नहीं सकता। आज़ादी के बाद देश पर जब जब खतरा मंडराया, हमारी सेना ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। आज किसी देश की हिम्मत नहीं है जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखे।
दुश्मन के अंदर में डर हमारी सेना के जवानों के चलते पैदा होता है। सैल्यूट इंडियन आर्मी।